जो है हमारे पास है जी इन पेज का ही लेसन नंबर 8 जो कि है जी अरेबिक डायक्रेटिक्स। जिसके अंदर हमारे पास अरेबिक के अंदर जिस तरह होते हैं ना कुछ सिंबल्स वगैरह आ जाती हैं, ज़ेर ज़बर पेश, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, इस तरह से मल्टीपल जो सिंबल्स हैं उनकी यहाँ हमारे पास है कमांड्स और उनका आगे यानी कि आउटपुट जो है वो भी दिया गया कि आप अगर ये कीज़ दबाएंगे तो इनसे हमारे पास ये सिंबल्स यानी कि जो अरेबिक वर्डिंग में यूज़ में आते हैं वो आ जाएंगे। जैसा कि शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन ज़बर डालने के लिए सिंपल ज़बर, ये जो एक सर्कल बना हुआ है ना ये एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपका कोई सा भी लेटर है यानी कि, तो ये इसकी मिसाल है कि शिफ्ट प्लस एंगुलर ब्रैकेट या ग्रेटर देन की अगर हम बात करें तो आप ज़बर डाल सकते हैं। जैसा कि मैं भी इन पेज में ही आऊँ, साबित, तो मैं यहाँ अगर शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन लगाता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ज़बर लग गई है। ठीक है, अब मैंने ये सिलेक्शन करके किया तो सिलेक्शन मिटा देगा क्योंकि वो इसको ना एक तरह से अलग ही वर्ड समझता है। ठीक है, तो अगर आपने लिखने सिलेक्शन मिटा दें, सिंपल आप इसको यूज़ करें। ठीक, ये देखें, तो मैं जितनी ज़बर लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ, इसके अंदर वो ऐसा सच ना वो पाबंदी नहीं है। ठीक है, कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही लगाएं या दो लगाएं। ये देखें, शिफ्ट दबा के एंगुलर ब्रैकेट एक, तो ठीक है, दूसरी दफ़ा लगाया ठीक है, डबल ज़बर होगी, तीसरी दफ़ा भी आप लगा सकती हैं, चौथी दफ़ा, पांचवी दफ़ा, छठी दफ़ा। वही मैंने जिक्र किया था कि इन पेज जो है वो काफ़ी ओपन माइंडेड है एक तरह से। इसका लिमिटेशन ये है कि आप शिफ्ट प्लस एंगुलर ब्रैकेट यूज़ करें तो एक ही दफ़ा है, हालांकि डबल ज़बर डबल ज़ेर का अपनी जगह ऑप्शन मौजूद है, लेकिन यहाँ से भी हम ये कर सकते हैं। इस तरह शिफ्ट प्लस लेफ़्ट एंगुलर ब्रैकेट या लेस देन तो ज़ेर लग जाएगी, और सेम वही हिसाब है कि अगर आप शिफ्ट के साथ ये लेस देन दबाते हैं तो वो नीचे आप मल्टीपल टाइम लगा सकते हैं, बट नीचे आपको ना उस तरह से शो नहीं होती, दो ही शो होंगी। ठीक है, ऊपर जाते हुए आपको चलें एटलीस्ट पांच शो हो जाती थी, और इनको मैं बैक स्पेस से जो है वो मिटा सकता हूँ क्योंकि यहाँ कंट्रोल्स ही उस तरह से कारगर साबित नहीं है। फिर हमारे पास है जी दो ज़ेर या दो ज़बर लगाने के लिए, तो अगर आप वैसे ही बटन दबाते हैं, फर्स्ट बटन ऑफ कीबोर्ड, फर्स्ट बटन से मुराद के ज़रा यहाँ पर आप लोगों ने सब ने नोट करना है कि आपका कीबोर्ड बिल्कुल टॉप लेफ्ट पर एक ECS नामी बटन होगा यानी कि स्केप का बटन होगा। उसके नीचे वाला जो बटन है ये उसकी बात की जा रही है। ठीक है, एक तो है ना स्केप, वो नहीं, उसके नीचे वाला यानी कि टैब के ऊपर जो होता है उसको अगर हम यूज़ करें तो ये डबल ज़ेर ज़बर लग जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं वैसे ही वो बटन दबा रहा हूँ तो ये डबल ज़ेर लग रही है, जबकि अगर हम शिफ्ट के साथ इसका यूज़ करें तो ये डबल ज़बर लग जाएगी। और वही बात, इसको भी जितनी दफ़ा दबाएंगे वो उतनी दफ़ा लगना शुरू हो जाएगी। इसके अंदर भी ऐसा वो ज़ेर ज़बर की तरह ही ऊपर हो यानी कि एडिशन होती रहती है यानी कि ज़ेर ज़बर की। फिर हमारे पास है जी शिफ्ट प्लस P पेज डालने के लिए, शिफ्ट प्लस U उल्टा पेज डालने के लिए। ठीक है, शिफ्ट प्लस 8 डबल पेश, खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर। ऐसे बता रहा हूँ ये इनके आउटपुट आपके सामने ही सेम मैंने भी कराने, तो ऐसा जिनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शिफ्ट प्लस हाइफन, हाइफन का जो बटन है आपका ये जो बैक स्पेस है, जैसे आप टेक्स्ट को मिटाते हैं उसके लेफ़्ट साइड पर ना एक इज़ इक्वल टू का बटन है, उसके लेफ़्ट साइड यानी कि जहाँ पर ये माइनस बना हुआ है ना उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो हमारा हाइफन का बटन होता है। अगर मैं यहाँ साथ ही ना कीबोर्ड भी खोल लूँ क्योंकि ज़ाहिर है आगे पीछे हमारे यानी कि ना कीज़ लगी हुई हैं, तो हमने स्टार्टिंग में तो देखा ही था, लेकिन यहाँ पर चले हम ये देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू टाइपिंग। ये हाइफन होता है, बैक स्पेस के लेफ़्ट पर इज़ इक्वल टू, उसके लेफ़्ट साइड पे जो ये माइनस या डैश का बटन है ये हाइफन कहलाता है। तो इसको यूज़ करने से आपके पास जो है ये अपना शद ये हम डाल सकते हैं, जिस तरह अल्लाह के नाम में हम ये यूज़ भी करते हैं। फिर शिफ्ट प्लस 7, इस तरह से ये अलिफ मदा से ये डाल सकते हैं। वैसे अलिफ मदा के अंदर जो मद है वो हम शिफ्ट प्लस A से डालते हैं यानी कि। ठीक है,
शिफ्ट प्लस ओ से ज़कात वाला ते आप लगा सकते हैं। वैसे तो टी से आप लगाएंगे ना वो ते दूसरा लगेगा, लेकिन जैसा ज़कात होते हैं ना उस हिसाब से टे डालने तो शिफ्ट प्लस ओ, शिफ्ट प्लस स्लैश तो खल्लस का साइन लगाने के लिए, यानी कि ये वाला। वही हिसाब से हमारे पास कोई तारीख लिख रही है तो उसके अंदर सन होता है ना, नीचे सीन लगा होता है लंबा सा, वो शिफ्ट प्लस वाई के ज़रिए लगाया जाएगा। ये मैं यहाँ आता हूँ शिफ्ट प्लस वाई, तो ये सन का सिंबल लग जाएगा। और अगर हम यहाँ तारीख लगा लें जैसा कि 1947, देन शिफ्ट प्लस वाई तो ये उसके नीचे लग जाएगा। और हाँ, अगर आपके लेटर ज़्यादा हैं, ये सिर्फ 4 को ही कवर करेगा, ये ज़्यादा दूर नहीं जाता, सिर्फ 4 लेटर्स मैक्सिमम। तो आप ये साल के लिए इसको सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, वो भी साल पूरा लिखें, यानी कि 4 डिजिट्स वाला। फिर शिफ्ट प्लस स्क्वायर ब्रैकेट राइट वाली जो है हमारी क्लोजिंग ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं, इन्वर्टेड कोमा ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए। शिफ्ट प्लस 6 जिस तरह अरेबिक में होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो हम सिर्फ ये हाफ स्वाद लगा देते हैं तो वो शिफ्ट प्लस 6 आएगा। जबकि फुल फॉर्म में लिखना है तो शिफ्ट प्लस डब्ल्यू से हम ये लिख सकते हैं। फिर शिफ्ट प्लस बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए रे और ज़वाद लगाया जाता है। अल्लाह इस्लाम के लिए आइन तो शिफ्ट प्लस ई, और हमारे पास रहमतुल्लाह अलैहि के लिए शिफ्ट प्लस एल जो है ये टाइप किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तरह से आप कह सकते हैं ये सुपर स्क्रिप्ट के अंदर ना, यानी कि जो छोटे छोटे लिखे हुए ये सुपर स्क्रिप्ट में हमारे पास ये टाइप होंगे। तो ये तो लेसन 8 है, ये तो बेसिक्स है, यानी कि सिंबल्स हैं। जिस तरह हमारे पास लेसन नंबर 6 था, सिंबल्स लगाने और उनकी कमांड्स, सेम उस तरह अरेबिक के कुछ की वर्ड्स हैं, उनकी यहाँ पर ही कमांड्स हैं। अलबत्ता अगर हम लेसन नंबर 9 की तरफ चलें जो कि है फॉर्मेटिंग कमांड्स, इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें जो है हम ऑलरेडी देख चुकी हैं, कुछ कमांड्स की सूरत में, कुछ बाय माउस। तो ये हमारे पास यहाँ पर भी है। सबसे पहले है जी कंट्रोल प्लस एच, करेक्टर फॉर्मेटिंग करने के लिए। इसमें लिखाई का साइज़, कलर, स्टाइल्स, लिखाई के मुख्तलिफ स्टाइल्स जिन्हें हम फ़ॉन्ट्स कहते हैं वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें हमने कमांड्स या जो चीज़ें हमने बाय माउस यहाँ ऊपर ख़ुद देखी थी ना, इंग्लिश में कोई फ़ॉन्ट लिखा हुआ है यहाँ से स्टाइल चेंज करें जी, उर्दू में लिखा हुआ है तो यहाँ से चेंज करना है, अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है यहाँ से होगा जी। लेट्स सपोज सिलेक्शन की, टेक्स्ट का कलर जो है वो अप्लाई हो गए, अंडरलाइन यहाँ से होगी, टेक्स्ट का साइज छोटे बड़े करने, वो सारा हमने यहाँ से देखा था। लेकिन ये काम अगर हम कंट्रोल प्लस एच के ज़रिए करें, कंट्रोल एच, ये मेरी अबर का रही है, अच्छा कंट्रोल प्लस एच, तो वही आपसे पूछ रहा है कि जी टेक्स्ट का साइज़ क्या हो, कलर क्या हो, फ़ॉन्ट कलर यानी कि टेक्स्ट का कलर। स्टाइल का मैंने जिक्र किया कि ये हमारे पास बोल्ड, इटैलिक और सॉरी अंडरलाइन जो है ना उसके ये ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अंडरलाइन सिंगल, डबल, उसके अलावा मज़ीद ऑप्शन है ओवरलाइन, पैटर्न, रिवर्स या बॉक्स की शक्ल में अगर आपने कोई पैटर्न टाइप बनाना हो तो वो ऑप्शन हमारे यहाँ स्टाइल में आते हैं। यानी कि सिर्फ अंडरलाइन नहीं है, और भी ऑप्शन है। हैज में से एक इसके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में चीज़ें अप्लाई करने के लिए। इंग्लिश फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो ये जो एरियल लिखा हुआ है ये हमने वर्ड में देखा होगा, ठीक है। एरियल, कैलिब्री, ये सारे MS वर्ड यानी कि इंग्लिश फ़ॉन्ट्स के ना कुछ फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ मौजूद हैं। उर्दू में देने तो ये अरेबिक फ़ॉन्ट नेम और नीचे उर्दू फ़ॉन्ट नेम आ रहा है, यहाँ से हम ये चेंज करवा सकते हैं। आसार, आसार बोल्ड, असवर, ये करने के बाद ओके करेंगे, देन वो अप्लाई होंगे, ठीक है। कंट्रोल एच, आसार बोल्ड, तो ये चीज़ें हम बाहर से भी कर रहे हैं। फिर स्पेसिंग सेम, बोल्ड इटैलिक सेम, अंडरलाइन वहीं से हम करेंगे, ठीक है। आउटलाइन टेक्स्ट के गिर्द आउटलाइन से लग जाती है। बे शिफ्ट, टेक्स्ट को नीचे से ऊपर लेकर जाना, वही सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का ही जिक्र हो रहा है। तो सेम एज इट इज़, यानी कि कंट्रोल एच के अंदर भी वही चीज़ें हैं जो कि हमारे पास मैनुअली बाय माउस यहाँ पर आ जाती हैं। तो ये भी एक बेसिक सही है। फिर कंट्रोल जी, पैराग्राफ की प्रेफरेंसेस की सेटिंग में जाने के लिए। इसमें पैराग्राफ से जुड़ी तमाम सेटिंग्स शामिल हैं, जैसा कि पैराग्राफ इंडेंटेशन, पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ टेक्स्ट अलाइनमेंट।
और ये जो आखिरी तीन है ये तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, अलबत्ता पैराग्राफ का इंडेंटेशन जो है ये हमने अभी तक यूज़ नहीं किया। ये क्या है कि अगर मैं यहाँ पर ये एक पैराग्राफ है इसकी ही सिलेक्शन कर लेता हूँ, होल पैराग्राफ, देन मैं अपने पास ये कमांड यूज़ करता हूँ पैराग्राफ की प्रेफरेंसेस में जाने के लिए, Ctrl+G। तो अलाइनमेंट, लेफ़्ट राइट, जस्टिफाई, फोर्स जस्टिफाई जो हमारे पास बाय माउस यहाँ पर थे वही चीज़ें यहाँ पर रिपीट हैं। इंडेंट, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक वो भी यहाँ है, कॉलम हमने भी नहीं पढ़े। अब बताएं इंडेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ तीन ऑप्शन है। बाकी सब सेम है। टैब दबाएं तो कहाँ पर ये स्टॉप करे, ये ज़रा सा चेंज हम ये देखेंगे। बाकी सेम है जी, पैराग्राफ स्पेसिंग हो गया, ब्रेकिंग हो गया, लाइन स्पेसिंग हो गया, सेम। अच्छा अब यहाँ पर इंडेंट जो है ना ये मिलीमीटर्स के अंदर है, ठीक है। यहाँ ये इंचेस या सेंटीमीटर में नहीं होता, मिलीमीटर में। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कह देता हूँ कि जी ये स्टार्ट से जो है इंडेंट से मुराद के पैराग्राफ जो अपनी जगह राइट से छोड़ के ज़रा सा लेफ़्ट की तरफ हो जाते हैं, स्टार्ट में थोड़ा सा फासला रहता है यानी कि पेज के मार्जिन से। तो वो मैं इसको बिगिनिंग में कह देता हूँ जी कि मुझे जो है यहाँ पर लेट सपोज़ कि ये ऊपर मेजरमेंट है तो मैं इसको 40 मिलीमीटर कर देता हूँ, 40, देन ओके। तो ये 40 मिलीमीटर जो है हमारा पैराग्राफ जो लिखा हुआ था, इसने 40 मिलीमीटर जो फासला यहाँ से यहाँ तक छोड़ दिया। Ctrl+G से पीछे आता हूँ तो इंडेंट हमने यहाँ से किया है। फिर अगर हम मज़ीद जाएँ Ctrl+G में तो आप आखिर से भी स्पेसिंग दे सकते हैं, जैसा कि मैं इसको 20 कर देता हूँ। लास्ट से इसने स्पेसिंग दे दी है। बेसिक कंट्रोल में एक और ऑप्शन है और वो है जी फर्स्ट लाइन। ये हमारे पास लाइन हैंगिंग है, जिस तरह MS वर्ड में था यहाँ पर भी है। अब जो बिगिनिंग में हमने 40 मिलीमीटर किया था वो पहली लाइन और नीचे वाली तमाम लाइनें आगे की तरफ चली गई थी, जबकि फ़र्स्ट लाइन का ऑप्शन क्या है कि जी सिर्फ पहली लाइन जो है वो आपकी फासला से आगे चली जाएगी। मैं इसको जैसा कि 30 मिलीमीटर करता हूँ, देखें ज़रा नीचे वाले को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इंटर, तो पहली लाइन जो उसने फासला छोड़ के आगे टेक्स्ट लिखना शुरू की है, जबकि नीचे वाली जो लाइंस है वो पैराग्राफ, बकाया जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल लाइन के स्टार्ट से यानी कि मार्जिनस की राइट से यानी कि टाइप होना स्टार्ट हुआ है। तो ये है बेसिक सी चीज़, लेकिन हाँ ये Ctrl+G के अंदर से ही आपको जाके मिलेगी। बाकी जो है इसके अंदर सेम एज इट इज़ हमारे पास कमांड्स हैं जो हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं। लाइन स्पेसिंग, ठीक है, टैब डिफ़ॉल्ट स्टॉप्स, जैसे कि ये 12.7 है। इससे मुराद क्या है कि जब मैं यहाँ तो ज़रा हम खाली लाइन पर आएँ तो मेरा अभी कर्सर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो जब मैं टैब दबाता हूँ ये यहाँ से उठ के कहाँ तक जाएगा। आप देखें नॉर्मल स्पेस देना वो तो छोटी छोटी स्पेसिंग है ना, लेकिन जब हम टैब दबाते हैं तो ये यहाँ तक आ रहा है, फिर टैब दबाया यहाँ तक आया, फिर टैब दबाया यहाँ तक आया, यानी कि फासला ज़्यादा दे रहा है निस्बतन नॉर्मल स्पेस की। तो हम इसको भी कम ज़्यादा करवा सकते हैं। Ctrl+G में जाएं, अभी वो 12.7 पर सेट है, मैं कहता हूँ डबल लाए तो मैं इसको 24-25 दे देता हूँ, जैसा कि 25.4 या ओके कर दें डायरेक्ट। अब देखिए पहले मैं टैब दोबारा था मैं यहाँ तक आता था, लेकिन अब टैब दबाने से मैं यहाँ तक आ रहा हूँ। ये यानी कि अब डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा देना शुरू कर देगा ये, ठीक है। तो ऐसा से हम इसको कह सकते हैं 25, ये देखें मज़ीद फासला ज़्यादा दे रहा है। तो इस तरह से हम टैब की पोजीशन जो है वो भी सेट करवा सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये 12.7 पर मौजूद है ये, तो मैं भी 12.7 ही रहने देता हूँ। पैराग्राफ स्पेसिंग सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर या नीचे स्पेस देनी हो। लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ के अंदर जो लाइंस मौजूद हैं उनके दरमियान। ब्रेक वगैरह ये हम आगे कॉलम्स वगैरह पढ़ेंगे, यानी कि जो टूल बार की सेटिंग है हम इस पे जाएंगे तब हम इसको देख लेंगे। यानी कि अमूमन वैसे हम टेक्स्ट बॉक्स से इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आप कह लें इन पेज में मैं कहता हूँ कि ब्लेंडर ही है, बेसिक सी चीज़ है लेकिन मौजूद नहीं है, और वो है कस्टम कलर का ऑप्शन।
अब वर्ड एक्सेल में तो था ना जी कि आपने शेप कलर या टेक्स्ट कोई कलर दे रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो वहीं नीचे ना मोर, अबल तो वहीं अपने कलर्स की कैटेगरी काफ़ी होती थी, लेकिन नीचे मोर कलर का ऑप्शन ज़रूर होता था। तो यहाँ इन पेज की अगर हम बात करें, शेप हो या टेक्स्ट हो, उसको अगर आप कलर देते हैं तो यहाँ से हम जाएंगे कलर देंगे, लेकिन यहाँ बड़े लिमिटेड से कलर हैं। ये गिने चुने हमारे पास वाइट, ब्लैक, ग्रे, रेड, येलो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कलर्स यहाँ मौजूद होते हैं, और वो भी बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको मज़ीद कलर चाहिए तो ज़ाहिर है अब इनसे तो गुजारा नहीं हो सकता। तो मज़ीद कलर्स लाने की हमारे पास, यानी कि बनाने की जो हमारे पास कमांड है वो है जी Alt+C। तो अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन करूँ या ना करूँ, लेकिन ये मैं कमांड यूज़ कर लूँ जी Alt+C, तो ये एक विंडो आ जाएगी डिफ़ाइन कलर की। अगेन ये तुम्हारे पास प्री सेट कलर्स बने बनाए मौजूद हैं। मज़ीद बनाने तो यहाँ से आपने न्यू में आ जाना है। न्यू में आने के बाद आप जो कलर बना रहे हैं इसको पहले नाम ज़रूर देना है। अब लेट सपोज़ कि यहाँ पर येलो है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, हम गोल्डन कलर बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं यहाँ उसका नाम ही रख लेता हूँ गोल्ड। ओके, जो ही ओके करूँगा मेरे सामने एक कलर बार जो है वो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो कर्सर वगैरह है इसको आप मूव करके जो कलर आपको चाहिए, जो कलर आपको लाइट करना है, डार्क करना है, वो हम यहाँ से कर लेंगे। जो राइट साइड पर एक पैनल सा आ रहा है, ऊपर वाइट कलर है, नीचे डार्क है, वो ये है कि कोई भी कलर है उसको आप थोड़ा बहुत लाइट या डार्क करना चाहिए, यूँ कर सकते हैं। तो हमने जिस तरह नाम दिया उस हिसाब से कलर भी देने की कोशिश करते हैं। लेट से येलो की तरफ गया, उसको हम ज़रा डार्क कर देंगे, और साथ ही ऑरेंज कलर भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। लेट से मैं कहता हूँ ये गोल्डन कलर है जी, मेरे बकौल है तो ये येलो ही, लेकिन हम कह लेते हैं। तो यहाँ से ये सेट करने के बाद ओके करें, देन इसको क्लोज़ कर दें। अब क्या होगा कि जब आप सिलेक्शन करेंगे और जब कलर देने की बारी आएगी, तो जब आप ये ओपन करेंगे तो बिल्कुल लास्ट में हमारे पास वो कलर आ जाएगा जो कि हमने स्पेसिफिक अपने लिए ख़ुद बनाया है। मैंने नाम गोल्ड दिया है तो उसी तरह से हमारे पास यहाँ शो हो रहा है, तो ये हमारे यहाँ पर यूँ अप्लाई भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर ज़रूर है, ठीक है। Alt+C दबाएँ, फिर यहाँ से न्यू में जाएँ, फिर उसको नाम दें। लेट सपोज़ कि हम इसको यहाँ पर फ्रोज़ी कलर का नाम दे देते हैं। देन यहाँ से जो कलर होगा आपको यहाँ खुद सेलेक्ट करके लाइटनेस डार्क एडजस्ट करके देन ओके करेंगे, और फिर जब आप कलर में आएंगे तो ये कलर ही आपके पास ऐड हो जाएगा। अब देखें ना यहाँ पर ये नीचे जो सन लगा हुआ है सीन, यानी कि उसका कलर चेंज नहीं किया, जो तारीख लिखी हुई है उसका कलर चेंज है, सन का कलर चेंज नहीं। अब कोई तीसरा बंदा देखिए, बाकी आपने सारा कुछ रेड कलर में किया हो, बीच में सन का जो सीन है वो ब्लैक कलर में नज़र आ रहा हो, तो अच्छी बात नहीं होगी, लेकिन चलें, ऑप्शन बहरहाल मौजूद है। तो इस तरह से हम कस्टम कलर बना के यानी कि इन पेज में यूज़ भी करवा सकते हैं बज़रिया Alt+C कमांड, और इसको याद भी रखिएगा आप लोग। फिर आता है जी वर्ड काउंट। ये एमएस वर्ड में भी था Alt+U W, कि आपने इन पेज में वर्किंग की है और आप मालूमात लेना चाह रहे हैं कि जी लाइंस कितनी हैं, वर्ड्स कितने हैं, करेक्टर्स कितने हैं, पैराग्राफ कितने लिखे हुए इस पेज डॉक्यूमेंट के अंदर। तो उसके लिए आपके पास ये कमांड है जो कि है जी Alt+U W। जो ही Alt+U W दबाएंगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो रही है, और यहाँ पर यार है जी कि वर्ड्स आपके पास 802 हैं, लाइंस आपने 25 लिखी हैं, करेक्टर्स आपके पास इतने, और पैराग्राफ आपके पास इतने मौजूद हैं। ये पूरे डॉक्यूमेंट का बताएगा, सिर्फ एक पेज का नहीं बताएगा ये। तो हम एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन इसके ज़रिए मालूम कर सकते हैं। कोई ऐसे लिखना हो 300 वर्ड्स का तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो ये आगे जाने से पहले यहाँ तक किसी का कोई सवाल वगैरह है तो वो भी पूछ लें। आज ख़त्म करते हैं इसको भी। सही। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जी
डेट एंड टाइम, Alt+ID कमांड है, ये भी मेरी वर्क नहीं करती। Alt+ID, तो ये अनसपोर्टेड ऑपरेशन मांग रहे। वैसे हम ये वैसे बाय माउस इंसर्ट में जाएं तो यहाँ पर ये डेट एंड टाइम का ऑप्शन है, बट मेरे इस वर्जन के अंदर ये सपोर्टेड नहीं है, लेकिन आप लोगों का होगा तो सेम यही विंडो ओपन होगी। यहाँ पर ना मुख्तलिफ फॉर्मेट्स, अगर हम इधर ही देख लें, मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं कि आपने सिर्फ तारीख लिखनी है। अच्छा, तारीख के साथ आपने पहले महीना लिखना है, देन तारीख लिखनी है, ठीक है। सिर्फ टाइम लिखना है, टाइम में कौन सा फॉर्मेट हो, PM वाला हो, 7 सेकंड हो, सिर्फ महीना, या सिर्फ घंटा का टाइम लिखा हो, 6 बजे लिखे हो, 6:06 लिखे हो। इस तरह से मल्टीपल फॉर्मेट्स आ जाती। फिर आ जाती है हमारे पास जी टैब सेटिंग, जिस तरह हमने अभी ऊपर Ctrl+G में देखी है पैराग्राफ प्रेफरेंसेस में, कि वहाँ पर आप टैब की स्टॉप पोजीशन सेट कर सकते हैं। उस तरह यहाँ पर ये Alt+Ctrl+T भी एक कमांड है। जिस तरह MS वर्ड में था ना, वो टैब की एक सेटिंग थी कि जब हम टैब दबाते थे तो एक फ़िक्स पॉइंट तक ना एक अंडरलाइन सी लग जाती थी। उसका मैंने ये जिक्र किया था कि कोई फॉर्म वगैरह बनाना हो, उसके अंदर हम ये यूज़ करते कि एक स्ट्रेट लाइन लग जाती थी, उसके ऊपर कोई डाटा वगैरह फिल करना हो तो आपको वो लाइन ख़ुद लगानी नहीं पड़ती थी, बल्कि आप डायरेक्ट उसको टैब बटन से सेट करवा देते। तो उसी तरह से मिलती जुलती सेटिंग जो है वो Alt+Ctrl+T के अंदर हमारे पास मौजूद है। तो वैसे आप टैब दबा रहे हैं, ये खाली जगहें छोड़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये कमांड यूज़ कर लें, मैं इसको स्टार्ट में ले आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये जो रूलर है ना, इसको ज़रा हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये कमांड यूज़ करता हूँ जी Alt+Ctrl+T टैब सेटिंग में जाने के लिए। तो सेटिंग हमारे पास अब ये ओपन होगी, कोई विंडो ओपन नहीं होती। यहाँ पर ये ब्लैंक सी आपके पास ना एक लाइन सी लगी आ जाती है। अब मैं जब इसके ऊपर माउस ला रहा हूँ तो आपको ये ना एक वाइट कलर का एरो सा नज़र आ रहा होगा, पतली सी एक लाइन होगी, जूम इन करके देखिएगा। ये क्या है कि अब मैंने यहाँ पर ना इस पूरी लाइन के अंदर जहाँ पर भी कहते हैं कि जी जब हम टैब दबाएं तो यहाँ पर आके टैब का बटन रुक जाए, वो आपने बताने। तो मैं कहता हूँ जी कि जब मैं टैब दबाऊँ ना पहली दफ़ा, तो वो यहाँ आके रुक जाए जी, क्लिक कर दें। देन दोबारा टैब दबाऊँ तो वो यहाँ आके रुके जी, ठीक हो गया। फिर टैब दबाऊँ, यहाँ आके रुके। ये कर लिया, मुतमईन है कि हाँ भी इतनी इतनी स्पेसिंग देनी है इस हिसाब से। देन आप आ जाएं बाहर। अब ज़रा देखिएगा कि मैं अपना टाइप टूल लेता हूँ, कर्सर तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट पर है, टैब दबाऊँगा, यहाँ आ गया। फिर टैब दबाया, थोड़ा सा आगे गया, फिर टैब दबाने पे वो आगे चला जाएगा। यानी कि जिस हिसाब से मैंने लाइंस दी है ना, जहाँ जहाँ मैंने क्लिक किया, यानी कि वहाँ वहाँ पर ये जा रहा है। अब इसी की यानी कि जो टैब सेटिंग है, इसी के अंदर अगर हम कहते हैं कि जी टैब बटन दबाएं तो मेरे पास लाइन लगे, अभी तो ये फासला दे ही रहा है, लेकिन लाइन भी लगे, तो उसके लिए हम सेम ये कमांड यूज़ करेंगे जी Alt+Ctrl+T में ही। अभी यहाँ पर और ना ज़रा नोट कीजिएगा, ठीक है। मैं बैक स्पेस से पीछे आता हूँ, Alt+Ctrl+T। ये ख़त्म करने हो तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करके बिल्कुल लाइन के शुरू में ला के छोड़ दें, इस तरह से यहाँ से ड्रैग करें, इधर ला के छोड़ दें, ये ठीक हो जाएगा यानी कि। अच्छा, तो मैं जिक्र कर रहा था कि जब मैं टैब बटन दबाऊं तो ये फासला भी दे और लाइन भी लग जाए। तो यहाँ अगर हम ऊपर आएँ तो ये देखें हमारे पास चंद एक सेटिंग्स हैं। पहला तो यही है डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप पोजीशन 12.7, ये इसकी निशानी रख लीजिएगा। जिस तरह मैं अभी Ctrl+G में देख रहे थे ना कि वहाँ पर अगर आप इजाफा कर दें 12.7 को 25 करें तो हर दफ़ा टैब दबाने से वो 25 मिलीमीटर आगे जाता था। तो यहाँ पर वो ऑप्शन है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको, ये जो डॉट से लगे हुए ना, अगेन जूम इन कीजिएगा, यहाँ पर काफ़ी छोटे आइकन से निशानी रखिएगा। ये जो ना 4 नुक्ते से बने हुए हैं, इनके आगे एक तीर है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप अपनी लाइन की टाइप सेलेक्ट करें। यहाँ 3 ऑप्शन है, डॉट, डैश या एक स्ट्रेट लाइन। तो मैं यहाँ पर इसको स्ट्रेट लाइन ही दे देता हूँ, ठीक है। देन और मज़ीद मैंने यहाँ पर लाइनें शाइनें नहीं लगाता, डायरेक्ट बाहर आता हूँ। तो होगा क्या कि जब मैं अब अगर टैब बटन दबाता हूँ, हालांकि मैंने अंदर अब वो दे दिए कि जी जब मैं टैब बटन दबाऊँ स्ट्रेट लाइन लगे, यहाँ पर मैं टैब दबा रहा हूँ तो देखिए वो स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही, सिर्फ फासला ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर स्पेसिफिक जाके क्लिक नहीं किया, इसलिए।
तो वही है कि आप लोगों ने आर कंट्रोल टी के अंदर जाके लाइन दें या ना दें, आपको ये जो लाइन यहाँ पर देनी है ना, यानी कि माउस के क्लिक से, वो ज़रूर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पर एक क्लिक कर देता हूँ और दूसरा क्लिक, अब ये आ रहा है यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन है, दूसरा क्लिक मैं यहाँ करवा देता हूँ। देन ओके करके जब हम बाहर आते हैं तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से ना ये लाइन लग चुकी है। अभी अगर मज़ीद फासला देखें तो ये देखें टैब बटन दोबारा नीचे नेक्स्ट लाइन पर आकर, तो ये एक लाइन, ठीक है, दोबारा दबाने पर ये बड़ी लाइन लग गई। आगे भी टैब दबाएंगे तो खाली जगह छोड़ेगा, नीचे आएगा ना, यानी कि जो दो लाइंस मैंने प्रोवाइड किए वहाँ पर ये काम ज़रूर करेगा, यानी कि वहाँ पर ये लाइन ज़रूर लगाएगा ये ऐसा से। तो वो फिल इन द ब्लैंक वाला हिसाब है वो यहाँ ये करवा सकते हैं, यानी कि अभी ये डॉटेड लाइन है, और कंट्रोल टी में ही जाएं, लाइन को बेशक आगे पीछे एडजस्ट कर लें, नो इशू। यहाँ पर जाके आप लाइन की कैटेगरीज वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी वैसे सिंपल लाइन ही सेलेक्ट किए, लेट्स सी कि क्या होता है। टैब से अभी भी यही आ रहा है, मे भी शायद सेकंड ऑप्शन ना हो। इसका बग है, जो थर्ड ऑप्शन है वही हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ठीक। अक्सर हो इन पे यूँ बंद कर तंग कर हो, आगे कोरल ड्रा में भी होगा। सिंपल फाइल सेव करें, कोरल ड्रा बंद या कोई भी सॉफ्टवेयर बंद, उसको बंद करके देन दोबारा रीस्टार्ट करें, वो ठीक हो जाएगा। अभी मैं नहीं करने वाला, काफ़ी टाइम लेगा, लेकिन ये हमारा जो आर कंट्रोल टी के अंदर लाइन ऑप्शन के अंदर जो थर्ड ऑप्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 3 कैटेगरीज हैं, डॉट्स, डैश जो कि अभी लग भी रही हैं, और एक स्ट्रेट लाइन। फिलहाल डॉट्स लग रही है, तो हम ये आल कंट्रोल टी के अंदर से जाके ये भी अप्लाई करवा सकते हैं। फिर एक और हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जो कि बड़ा ही अच्छा है। मैं कहता हूँ ये ऑप्शन जो है एमएस वर्ड में भी होना चाहिए। स्टाइल शीट बनाने के लिए अगर हम चाहते हैं कि किसी पैराग्राफ, सब हेडिंग्स, हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स, इंग्लिश राइटिंग, अरेबिक या पोइट्री, इन तमाम के लिए अलग अलग स्टाइल्स बनाएं, ताकि हमें जिस स्टाइल की ज़रूरत हो लिखने की तो हम ज़रूरत के तहत लिख सकें। ये कमांड और सेटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। इसकी मिसाल यूँ है, मान लें एक किताब आप लिख रहे हैं इन पेज पर, ठीक है, एमएस वर्ड में है वो फॉर्मेटिंग कॉपी पेस्ट है, लेकिन ये अपनी जगह एक मुनफरिद चीज़ है, यानी कि एमएस वर्ड में ये ऑप्शन नहीं था, मिलता जुलता है लेकिन सेम एज इट इज़ इस तरह नहीं है। क्या है कि मान लें आप एक किताब लिखें, अब आपको पता है आपने वक्त वक्त के साथ चैप्टर का नाम भी लिखना होगा। अच्छा, फिर वक्त वक्त के साथ आपने कोई हेडिंग भी देनी होगी। अब ज़ाहिर है पूरी किताब में चैप्टर का जो नाम है उसका एक ही स्टाइल होगा ना, उसका एक अपना साइज़ होगा, उसकी एक अपनी अलाइनमेंट होगी, उसका एक अपना कलर होगा। इस तरह से जो हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, उनकी अपनी अपनी एक सेटिंग आपने सोची होगी। अब वो ज़ाहिर है बार बार आपको ज़रूरत पड़ रही है वक्त के साथ साथ, तो आप एक दफ़े ही सेटिंग बना के उसको एक कमांड मुख्तस कर लें कि जी जब मैं ये कमांड यूज़ करूँ तो जो टेक्स्ट में सिलेक्ट करूँ, मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मैं कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करती हूँ, उसके ऊपर ये काम अप्लाई हो जाए, उसका साइज़ ये हो जाए, उसका कलर ये हो जाए, अंडरलाइन ये लग जाए, वगैरह वगैरह कुछ भी। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है जी कि कंट्रोल टी, यानी कि स्टाइल शीट में जाने के लिए। अभी टेक्स्ट की ऐसा सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जो हमने यहाँ पर ये सेटिंग पढ़ी है ना, यही सारी सेटिंग वहाँ अंदर मौजूद है। तो मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, तो यहाँ से हम आ जाएंगे न्यू के अंदर। याद रहे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यू में आ जाएं कंट्रोल टी के बाद, और इसको आपने नाम ज़रूर देने। तो मैं इसको यहाँ नाम दे देता हूँ जी, लेट्स से कि मैंने जिक्र किया था कि अपना किताब लिख रहे हैं उसके अंदर चैप्टर का नेम बार बार लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ इसको वैसे ही नाम दे देते हैं। अच्छा, इसका नाम से इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ कल को आप बहुत ज़्यादा जब बनाएंगे ना, बहुत ज़्यादा स्टाइल शीट होंगी तो उनको मैनेज करना मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पर नाम हो, तो आपको आइडिया हो कि हाँ भी हमने चैप्टर नेम के लिए ऑलरेडी बनाई हुई, अब इसके लिए बना ली इस तरह से। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ जी, चैप्टर नेम के लिए हम ये स्टाइल शीट बना रहे हैं, देन ओके। तो ये देन दूसरी चीज़ हमसे क्या पूछा है जी कि की से पहले ज़रा नीचे आए।
कि यहाँ पे क्या क्या सेटिंग देनी है, बॉर्डर देने नहीं देने, टैब्स की क्या सेटिंग हो, पैराग्राफ की क्या सेटिंग हो, यानी कि अलाइनमेंट वगैरह, करेक्टर यानी कि टेक्स्ट की क्या सेटिंग वगैरह चाहिए। तो मैं ज़्यादा नहीं, यहाँ से करेक्टर में ही चला जाता हूँ। तो मैं कह देता हूँ कि हाँ भाई जो मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करूँगा और मैं कोई कमांड अभी देने लगूँ इसको, जब मैं वो अप्लाई करूँ तो वो अप्लाई करने से एक दफ़ा में ही टेक्स्ट का जो साइज़ है वो हो जाए जी 24 pt। टेक्स्ट का जो कलर है वो हमारे पास हो जाए जी गोल्डन कलर, जो हमने खुद बनाया है स्पेसिफिक। अच्छा जी, टेक्स्ट का जो स्टाइल है, फ़ॉन्ट स्टाइल, उर्दू की बात करें हम यहाँ, वो हो जाए हमारे पास जी असवद हो जाए जी। एक ये पैराग्राफ की भी अलाइनमेंट करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं जी, कि वो चीज़ सेंटर में लिखी है वगैरह वगैरह, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको यूँ ही छोड़ दूँ। बॉर्डर देना चाहें वो एक डब्बा सा बना आ जाएगा, तो वो भी दे सकते हैं। ठीक, ये सारे ऑप्शन है यहाँ पर। नहीं, मैं छोड़ के सिर्फ करेक्टर जो है ना उसको मैंने चेंज की है। फिर ये सारी सेटिंग देने के बाद, यानी कि आपने ये नियत की है कि पैराग्राफ और सॉरी चैप्टर नेम हम लिख रहे हैं, उसके लिए सेटिंग बनाने के बाद यहाँ पर आपने एक ना कमांड इसको बतानी है कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप कौन सा बटन दबाना चाहें, जिससे हमारे पास से चैप्टर नेम वाली जो आपने सेटिंग बताई है वो एक दफ़ा में ही अप्लाई हो जाए। तो हम यहाँ पर सी से चैप्टर है तो हम सी दे देते कि कंट्रोल शिफ्ट सी जब मैं दबाऊँ तो मेरे पास ये जो चैप्टर नेम की जो मैंने सेटिंग बनाई है करेक्टर के अंदर जाके, कलर हो गया, स्टाइल हो गया वगैरह वगैरह, अंडरलाइन भी दे देते हैं तो ये अप्लाई हो। तो हम यहाँ पर इसको दे देते हैं जी कि कंट्रोल शिफ्ट सी दबाने से मेरे पास ये चीज़ अप्लाई हो। ओके, देन अप्लाई। अब ज़रा देखें जी कि मैं यहाँ आता हूँ, मिसाल के तौर पर इसके स्टार्ट में स्पेसिंग देकर यहाँ पर हम लिखते हैं जी, लेट्स से सबक का नाम, कोई भी नाम हो गया, सिलेक्शन की। अब मैं इंडिविजुअल वो सेटिंग कर सकता हूँ, टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, अंडरलाइन दे सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ और फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन इंडिविजुअल लेके करेंगे तो टाइम लगेगा। लेकिन हमने अभी एक कमांड रख ली है जो कि है जी आल्ट कंट्रोल सी। ठीक है, तो आल्ट कंट्रोल सी जो ही मैं दबाता हूँ तो ये मुझे पता था, हमने सेंटर की जो कमांड है वो आल्ट कंट्रोल सी थी हमारे पास, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट सी जो है हमारे पास वो कुछ हिस्सा से काम कर रही है इसके ऊपर। तो देखिए थोड़ा सा बीच में आपको ना ये लाइंस वगैरह नज़र आएंगी क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ जो है काफ़ी बड़ा है, कलर भी हमने स्पेसिफिक दे दिए, फ़ॉन्ट स्टाइल ख़ास तौर पे वो यहाँ पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो कुछ हिस्सा से ना यानी कि चीज़ जो है वो चेंज होगी। ठीक है ना, लेकिन कितना फ़ायदेमंद है कि मान लें आपने कोई हेडिंग, ओ सॉरी हेडिंग का मैं अभी तो नहीं जिक्र करूँगा क्योंकि हमने उसकी सेटिंग बनाई नहीं है। कोई भी चीज़ है आप सेलेक्ट कर लें। हाँ, अगर आप इन पैराग्राफ करेंगे ना, पैराग्राफ में से कोई सी भी आधा दो तीन वर्ड सेलेक्ट करके देन ये कंट्रोल शिफ्ट सी कमांड यूज़ करते हैं तो वो पूरे पैराग्राफ को गठे लेकर चलेगा। बस ये एक चीज़ मैं कहूँगा कि चीज़ अच्छी नहीं है, बाकी ओवरऑल ये बेस्ट है यानी कि। तो इसलिए आप लोगों को इसको स्पेसिफिक अलहदा एक लाइन बना लेनी है, यानी कि अलहदा पैराग्राफ, देन सिलेक्शन करके कंट्रोल शिफ्ट सी दबाएंगे। जो सेटिंग मैंने अभी कंट्रोल टी के अंदर जाके बताई थी ना कि टेक्स्ट का कलर ये हो, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल ये हो, टेक्स्ट का साइज़ ये हो, टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन इस तरह की हो, वो सारी एक कमांड के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाती है किसी भी टेक्स्ट के ऊपर। एम एस वर्ड में ये था ना क्लियर कॉपी फॉर्मेट, पेस्ट फॉर्मेट, कंट्रोल शिफ्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट वी, तो ये वही सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पर भी है, बट ज़रा अच्छे तरीके से निस्बतन एम एस वर्ड की। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान, विद इन पैराग्राफ मखसूस टेक्स्ट के ऊपर ये काम नहीं करेगा, ये पूरे पैराग्राफ को गठे लेकर चलते हैं। तो अगर ऐसा कोई काम करना है उसको एक सेपरेट लाइन में लेकर आएँ, देन ये चीज़ अप्लाई करें तो ठीक है, अदरवाइज़ वो पूरा पैराग्राफ जो है उसके ऊपर ये सेम फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। तो ये जो आप लोग कंट्रोल टी के अंदर जाके मज़ीद भी बना सकते हैं, या अगर जो बनाया हुआ है जैसा कि चैप्टर नेम के लिए मैंने बनाया हुआ, ज़रा उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है, चेंजेस लानी, तो रिमूव वगैरह ना कीजिएगा बल्कि मॉडिफाई में आए, देन वहाँ जाके आप चेंजेस कर लें। जैसा कि मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है,
यहाँ से हम इसको दे देते हैं जी जमील। ये जमील दे दिया, और फ़ॉन्ट का जो कलर है वो भी हम फ्रोज़ी कर देते हैं, और अंडरलाइन भी डबल। तो अभी चेंजेस होगी, वो काम करेगा इस तरह से। ये तो अब ज़ाहिर है पुराने वाला अप्लाई था ना, इसलिए उनको डिसेबल कर दिए, इस तरह से ये अप्लाई हो जाते हैं। ये कंट्रोल शिफ्ट सी, ये अप्लाई हो गया। Based on slide direction, do you want to redefine? No, रीडिफाइन कर रहे हैं नहीं कर रहे वो, चलें आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। तो इस तरह से यानी कि हम ये स्टाइल शीट जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक सेटिंग बना लें। इन फ्यूचर आपको जहाँ जहाँ चाहिए हो बस कमांड याद रखें, ठीक है, कि फ़लानी एडिंग के लिए हमने मेन एडिंग के लिए ये कमांड रखी है, सब एडिंग के लिए ये कमांड है, सिंपल टेक्स्ट के लिए हमने ये कमांड रखी है, चैप्टर नेम के लिए ये है, पेज नंबर के लिए। इस सबसे आप लोग बड़े चीज़ जो है ना यानी कि एक दफ़ा में इम्प्लीमेंट करवा सकती हैं। तो ये जो थी हमारी थी जी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने लेसन नंबर 8 यानी कि अरेबिक की कुछ सिंबल्स थी उनको हमने देखा है, ज़ेर ज़बर पेश वगैरह। फिर लेसन नंबर 9 में हम आए तो यहाँ पर हमने फॉर्मेटिंग कमांड्स के अंदर करेक्टर की फॉर्मेटिंग देखी जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे थे। कंट्रोल जी पैराग्राफ की प्रेफरेंसेस यानी कि अलाइनमेंट वगैरह, टैब पोजीशन वगैरह। आल टी सी कस्टम कलर देने का ऑप्शन था हमारे पास। आल यू डब्ल्यू वर्ड काउंट, ड्यूरिंग वर्क हम इसका यूज़ भी कर सकते हैं। आल्ट आई डी डेट एंड टाइम जो कि मेरा अभी नहीं चाह रहा था। फिर आल कंट्रोल टी टैब की सेटिंग देने के लिए, और कंट्रोल टी स्टाइल शीट स्पेसिफिक चीज़ के लिए एक ही कमांड मुख्तस कर लेना।